एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित का आज हम अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं, भिन्न एवं दशमलव। तो ये इसका पाठ है, पहले एक बार अच्छे से देख लेना है आपको और इसको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। तो जैसे ही ये पूरा पाठ होता है, ये पहला 11वां पेज और फिर ये इसी का ये 12वां पेज। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये सब देखने के बाद यहाँ पर प्रयास कीजिए। ये कह रहे हैं ना कि रिक्त स्थान में जोड़ या घटाने का उपयुक्त चिन्ह लगाएं। तो अभी जैसे कि आपने इधर ऊपर देखा है, तो यहाँ पर इस बक्से में 6 गोले बने हैं, 2 चिन्हित हैं, मतलब 2 कलर्ड हैं, और इस इधर के बक्से में कितने हैं? 6 इधर भी है, लेकिन इसमें 3 चिन्हित है। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितने आ जाते हैं? इधर वाले बक्से में 5 चिन्हित है। तो यहाँ पर जो चिन्ह लगाना था उनको जोड़ के लगाना था, तो ये बराबर इसके हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर बराबर चिन्ह अंदर चला गया है, दरअसल वो यहाँ आना चाहिए था। तो इस तरह ये पूरा करना है। फिर इधर देखेंगे कि रिक्त स्थान में उचित भिन्न लिखें। अभी ऊपर जैसे आप हल कर चुके हैं, तो 7/10 में क्या जोड़ें कि 8/10 हो जाए। जाहिर है कि ये एक जैसी भिन्न बनाने के लिए 10 तो वही लिखेंगे हर में, और ऊपर क्या एक कम रहा है तो साथ में एक और लगा देंगे, तो यानी 1/10 जोड़ देंगे तो ये 8/10 बन जाएगा। इस तरह ये करते हुए हमको यहाँ पर आ जाना है, इस पेज नंबर 13 पर, और यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ प्रश्नों के अभ्यास भी करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सरलतम रूप में नहीं है? तो सरलतम रूप में जो नहीं है, सरलतम रूप वो होता है जिसको आगे हल ना किया जाए, मतलब वो अभाज्य संख्याएं आ जाएं ऊपर नीचे, है ना। वो मतलब अभाज्य संख्याएं ना हो और कुछ भी काटने के तैयार हो जाए। जैसे 7/5 अभाज्य हो रखा है, यहाँ पर 13/33 भी वही हाल है, यहाँ 27/28 ये भी सम अभाज्य है ना। तो यहाँ पर क्या है, 15/20 ये दोनों में कॉमन है, 3×5 = 15, 3×4 = 20, यही जो है सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि ये और हल किया जा सकता है। तो ये काहे में आया? बी में, तो आपको बी में गोला लगा लेना है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प 1/5 को दर्शाती है? तो यहाँ पर जितने भी देखेंगे वो 3-3 टुकड़े हैं, फिर उसके बाद कलर किया गया। यहाँ पर 4-4 टुकड़े हैं, फिर उसके बाद कलर किया गया है। यहाँ पर 2-2 टुकड़े करके अलग किया गया है। यहाँ पर है पूरे 5 टुकड़े में से अलग किया गया है। तो 1/5 ये भी है, 1/5 अगर जोड़ के भी करेंगे तो वो भी अलग अलग कर दीजिए, तो 1/5 की ही भिन्न दर्शाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा विकल्प, इसमें सी सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इधर आइए। अब ये प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में स्थित है? तो 0.03 इन सब में देखने की कोशिश करेंगे, तो 0.03 आता कहाँ से है? ये आता है 0.20 और 0.30 के बीच में, है ना। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो 0.020 और 3 शून्य हम लिख सकते हैं। तो और 2 शून्य, और अगर इसको करेंगे ना, जैसे विस्तार करेंगे, तो 2 शून्य और 3 शून्य के बीच में ही 2-3 आएगा ये। तो इसलिए हमारा ये यहाँ पर बी सही हो जाएगा, और ये इस पर बी पे गोला लगा ले। यहाँ पर गलत लग गया है, ये यहाँ पर बी पर गोला लगेगा, बी माने यहाँ पर। तो इसको जो है ये गोले को हटा देंगे बाद में अभी, ठीक है। ये वाला बी सही है, ये गोले गलत लग गया है, तो आपका जो है ये बी सही है, तो बी पे लगाना है, इसको हटा देना है, ठीक है। 2/3 में भाग देना है 1/6 का मान होगा। तो ये देखिए 2/3 को हल किया, भाग का चिन्ह जब हटाते हैं तो 6/1 हो जाता है, 2 × 6 और ऊपर बचा 2 और 2 का गुणा, तो बन गया 2 दूनी 4। 4 कहाँ पर है? ये है सी में। सी में मतलब हो गया, सी को गोला लगा दीजिए। फिर है 5वां प्रश्न की
250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। अब 250 किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे कि 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो जब इसका भाग दे देंगे तो कितने पर आ जाएगा? 0.025 किलोमीटर। और ये पर कहाँ पर है? ये है डी में। तो यहाँ पर डी को गोला लगा देना है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 6 में। एक समकोण एक ऋजुकोण का कौन सा भाग होता है? तो देखिए, ये है समकोण और ये सीधी रेखा पर ऋजुकोण बनता है। तो एक ऋजुकोण पर कितने दो समकोण बनते हैं? 1 और 2, 2 समकोण बनते हैं। तो आप मिला के लिख दीजिए कि 2 समकोण मिलकर एक ऋजुकोण बनता है। अतः एक समकोण एक ऋजुकोण का आधा भाग होता है। मतलब एक समकोण इसका आधा हो जाएगा, है ना? ये देखिए आधा हो गया, इसका आधा। तो इसको इस तरह लिख देते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है, तो वह 2.5 घंटों में उस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा? तो शुरू कर देते हैं यहीं पर। चूंकि 1 घंटे में पढ़ता है 1/4 भाग, वो तो दिया ही है। तो 2.5 घंटे में 2.5 घंटे का में कितना हो जाएगा? 2.5 में 1/4 का गुणा हो जाएगा। 2 सही 2/2 माने 2.5। तो 2 दूनी 4 1 5, ये बन गया 5/2 गुणे 1/4, अर्थात ये 5 एकम 5, 2 चौके 8, यानी 5/8 भाग हो गया। अब इसी का मतलब वो 2.5 घंटे में कितना पढ़ेगा? 5/8 भाग पढ़ेगा। अब इसी का 8वां प्रश्न लेते हैं। ये रहा। एक कप का 1/3 भाग पानी से भरा है। इसे पूरा करने के लिए अभी कितना भाग बाकी है? तो ये ऐसा मान लीजिए कप है, ये 1/3 भाग यानी तिहाई भरा है और 1/3 इधर खाली है। इसका मतलब कितना खाली हो जाएगा? 2/3 भाग खाली हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो कप का पूरा भरा भाग कितना है? 1। पानी भरा हुआ भाग कितना है? 1/3, यानी इतने में पानी भरा है। तो पूरा भरने के लिए बाकी भाग क्या है? 1 में से 1/3 को लेस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 1 में से 1/3 घटा दिया। अब 1 को भी भिन्न बनाने के लिए 1/1 कर देते हैं। तो ये बन गया, इसको हल करेंगे तो इसका लघुत्तम 3 आ गया। तो 1 तिहाई 3, 3 यहाँ, और 3 एकम 3, तो ये 3 में से 1 चला गया। तो अर्थात ये जो दोनों भाग बचे थे वो थे 2/3 भाग अभी भरना बाकी है। अब आगे आ जाइए। 9वां प्रश्न है कि एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत 5.2 लीटर, 3.8 लीटर और 6.3 लीटर है। दूध की औसत खपत ज्ञात कीजिए। तो औसत खपत होती है कुल खपत बटे कुल दिन। तो कुल खपत जितना था वो हम सबको जोड़ देंगे, 5.2, 3.8 और 6.3 जो थे उनको जोड़ दिया। और कुल दिन कितने? 1 2 3, तो 3 का भाग दे दिया। इनको जोड़ेंगे तो आ जाता है 15.3, और 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5.1 लीटर। ये दूध की औसत खपत हो गई। अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 10 में। प्रश्न क्रमांक 10 कह रहे हैं कि एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.8 मीटर, चौड़ाई 4.2 मीटर है। इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई है 4.8 मीटर, चौड़ाई है 4.2 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और उसका जो भी पैमाना होता है, ठीक है। तो लंबाई आ जाएगा 4.8 और 4.2 का गुणा करेंगे तो आ जाता है 20.16, और ये काहे में आएगा? वर्ग मीटर में। अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक इसी का 11 है। तो 11वां प्रश्न क्रमांक है कि 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर बराबर टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े मिलेंगे? तो शुरू करते हैं। रस्सी की कुल लंबाई है 9 सही 3/4, इसको हल करेंगे। 9 चौको 36, 3 39, यानी 39/4 मीटर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
टुकड़े की लंबाई कितनी दे रखी है, यानी 3/4 मीटर के, यानी पौना पौना मीटर के जो है टुकड़े काट रहे हैं। तो कुल टुकड़े कितने निकलेंगे? कुल टुकड़े ऐसे निकलेंगे कि जो टोटल रस्सी की लंबाई है, यानी रस्सी की लंबाई में से इस टुकड़े की लंबाई का भाग दे दीजिए। तो ये था 39/4 और ये था 3/4। जब इसको हल करेंगे तो 39/4 और ये 4 ऊपर चला गया है, नीचे आ जाएगा 3, तो ये कट गए और इधर बचा 39/3, ये इधर बच गया। तो 3 भाग देंगे तो 13 बाहर जाएगा। तो 13 टुकड़े इसका मतलब इस रस्सी से पौने पौने मीटर के निकलेंगे। अब आइए इसी का अगला प्रश्न। इसका अगला प्रश्न है 12वां। 12वां प्रश्न क्या कहता है? 12वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक तोता और एक कबूतर जमीन से क्रमशः 20 सही 1/8 मीटर और 20 सही 1/2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। यदि 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं तो जमीन पर पहले कौन आएगा और उसके जमीन पर नीचे आने में लगने वाला समय ज्ञात करो। तो ठीक है जी, इधर लिख लेते हैं तोता की स्थिति, इधर कबूतर की स्थिति, और दोनों का हल करते चलते हैं कौन पे क्या हिसाब किताब बनता है। तो जमीन से ऊपर तोता कितना है? 20 सही 1/8, अर्थात इसको करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी 160 और 161/8 मीटर। ठीक है। कबूतर की स्थिति कितनी है? 20 सही 1/2 मीटर। तो जमीन से ऊपर कितना है? 20 सही 1/2 यानी 20 दूनी 40 और 41/2 मीटर पर ऊपर अभी उड़ रहा है। अब नीचे आने की दर कितनी है? 1 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 मीटर में प्रति 2 सेकेंड लग रहा है, यानी 2 सेकेंड लगेगा 1 मीटर नीचे आने में। तो नीचे आने में लगा समय क्या होगा? तोता आने की स्थिति 161 बनी जिस स्थिति पर है उसमें यदि हम 2 सेकेंड का गुणा कर दें, यानी जितनी दूर है 1 मीटर में 2 सेकेंड लग रहा है, तो इतने ही मीटर पर तो उसकी स्थिति है। तो 2 का इधर भी गुणा कर दीजिए, 2 का इधर भी गुणा कर दीजिए। तो जब इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये इधर से काट देगा, तो 4 बार 4 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 40.25 सेकेंड। इसको काट देंगे तो इस पर आ जाएगा 41 सेकेंड। अतः तोता जमीन पर पहले आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंड 41 पूरे पूरे हैं और ये 40 से 1.25 यानी 41 से कम समय लगा। तो जिस पे कम समय लगा वो पहले आएगा। तो पहले कौन था? तोता। तोता पहले आ गया जमीन में। बस यही लिख देना है। अब 13वां ये कह रहे हैं कि अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए। लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है? लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है? और तीसरे में 1 और 2 से में प्राप्त भिन्नों का योग 1 होगा, सत्यापित कीजिए। ठीक है जी। तो हमारी कक्षा में मान के चलते हैं, यदि आपके यहाँ कुछ अलग है तो अलग भी कर लीजिएगा, अगर नहीं तो फिर इसी को बना लीजिएगा। तो हमारी कक्षा में तो 20 लड़के और 22 लड़कियां हैं, तो कुल इसका मतलब 42 छात्र हैं। अब लड़कियों की कुल संख्या बच्चों की कुल संख्या का कितना हो जाएगा? जो लड़कियां 22 थीं और लड़के थे 42, तो 22/42 भाग हो जाएगा। अब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़के 20 थे, कितने में? 42 में, तो 20/42 भाग हो जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरे में क्या आ जाएगा? जो कि इनका योग 1 होता है, सत्यापित करना है। तो 1 और 2 से में प्राप्त भिन्नों का योग, अर्थात इन दोनों को जोड़ देना है। 22/42 और 20/42 को जोड़ देंगे तो लघुत्तम तो 42 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 42 हो गया और ये कट के 1 बन जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि भिन्नों का योग 1 होता है। ये सत्यापित हो गया और लिख दीजिए कि सत्यापित। आप यहाँ पर लड़के लड़कियों की संख्या बदल के भी लिख सकते हैं अपनी क्लास के अनुसार। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में कह रहे हैं कि एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शर्ट बनाने के लिए 1 सही 4/5 मीटर और 1 सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों? उपयोग के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा? चलो जी,
तो शर्ट के लिए आवश्यक कपड़ा कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का मतलब होता है 1 सही 1/2 मीटर, अर्थात इसको 2 एकम 2 एक 3/2 मीटर, यानी कि विषम भिन्न में बदल लिया। ठीक है। अब अन्य कपड़ा कितना लगा जो दिए हुए हैं, एक है 1 सही 4/2 मीटर, और इसका मतलब हो जाए 5 एकम 5 4 9 9/5 मीटर आ जाएगा। और दूसरा कितना है? 5 सही 1 सही 2/5 मीटर, तो 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि ये 7/5 मीटर हो गया। ये भी मिश्र भिन्न में विषम भिन्न में बदल लिया। अब चूंकि दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होगा। तो 9/5 जो है 7/5 मीटर से ज़्यादा है। अतः जिसमें ज़्यादा कपड़ा होगा वही तो चुनेंगे, क्योंकि कम होगा तो फिर शर्ट बनेगी नहीं। तो हम बड़ा वाला कपड़ा चुनेंगे, अर्थात 1 सही 4/5 मीटर वाला। अब कपड़ा जब चुन लेंगे तो 1.5 मीटर लग जाएगा, तो कपड़ा बचेगा भी कुछ। तो पूछ रहे हैं कितना बच रहा है। तो उपयोग के बाद जो शेष कपड़ा बचेगा वो क्या करेंगे, एक जितना बड़ा कपड़े में से अब 1.5 मीटर को कम कर दीजिए। तो इसको हल करेंगे तो इसका जो विषम भिन्न 9/5 बना था, इसका बना था 3/2, इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो 5 2 का लघुत्तम आ जाएगा 10, इसको इधर लिखा, ठीक है ना। तो 5 का भाग देंगे 2 में, तो 5 दूनी 10 और 2 नाई 18 है, तो इससे ये बन जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10, और 5 आया तो 3 में गुणा 5 3 15, यानी 18 में से 15 कम करेंगे तो 3, और नीचे है 10, तो 3/10 मीटर कपड़ा हमारा अभी भी बचेगा। ये कह रहे थे ना कि उपयोग के बाद कितना बचेगा, बस इतना ही कपड़ा बचेगा, है ना। 10 अगर हिस्से हैं तो उसमें से 3 हिस्सा बच जाएगा, ऐसा 3/10। अब ये 15वां प्रश्न ये कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, कि अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए कि आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है, आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के योग का कितना भाग है। फिर यदि आपकी आयु और आपके माता पिता की आयु के योग को एक वृत्त में प्रदर्शित करते हैं, तो उस वृत्त में आपकी आयु वाला भाग छायांकित कीजिए। तो अब देखिए, आपकी जो भी उम्र है, या तो आप अपने घर में पता कर लीजिए, अपने माता पिता की, वैसा लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हमने अपने यहाँ के एक बच्चे की लिया है। तो क्या है कि मेरी आयु यहाँ पर 13 वर्ष है और पिताजी की आयु 39 वर्ष है, माताजी 35 वर्ष है। अब इसको जो है जैसा जैसा वो कह रहे हैं वैसा वैसा करना है। तो आपकी आयु आपके पिताजी की आयु का कौन सा भाग है, तो मेरी आयु यानी 13 वर्ष, पिताजी की आयु यानी 39 का कितना हो जाएगा, 13 का 39 में भाग, है ना, यानी 13/39 कितना आ जाएगा, 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग है। अब दूसरा कह रहे हैं आपकी आयु आपके माता पिता की आयु का, तो देखो जी, माता 35 पिता 39, तो इन दोनों के योग कितना हो जाएगा, तो मेरी आयु माता पिता की आयु इन दोनों के योग कितना हो गया, तो 9 5 14 3 3 6 यानी 74 वर्ष। तो वो जो 13वां भाग है मेरा 74 का कितना होगा, 13/74 हो जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा, तो 14 भाग तो मेरे माता पिता का है और मेरा है 73, तो दोनों को भाग जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 7 और 1 8, यानी 87 भाग का ये अगर हम गोला बनाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं ना वृत्त में छायांकित कीजिए, तो वृत्त में हमें 13 भाग ये और 74 भाग ये का बराबर बराबर बांट के इसको गोले बनाने हैं। चूँकि यहाँ पर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, पर लिखना ज़रूरी है। तो ये एक वृत्त बना लीजिएगा प्रकार से या हाथ से ही रफ आइडिया में, और उसमें से जो 13 भाग आपके हैं उसको अलग कर लीजिए, उसमें ऐसे ऐसे चिन्ह बना दीजिए, एक थोड़ा सा छायांकित कर दीजिए और उसमें लिख दीजिए 13 भाग। 13 भाग मतलब आपकी आयु वाला भाग है, और जो बचा बाकी भाग 74 भाग वो आपके माता पिता की आयु का भाग है। तो इस तरह ये प्रश्न हमारा क्या अध्याय 2 समाप्त होता है। मिलते हैं तीसरे अध्याय में।